अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं शानी। आप लोग जानते होंगे शायद, फिर नहीं भी जानते होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बेसिक अपना तारुफ तो नहीं करवाना, लेकिन ये है कि आपको सिर्फ एक चीज़ समझानी है कि विड्रॉल प्रोसेस में आप लोगों को बहुत शिकायत आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा माशाल्लाह फ़िक्रमंद हैं कि वो 4 महीने बाद उनको या 3 महीने बाद उनको याद आ रहा है कि जी विड्रॉल कैसे करना है। तो सोचा उसके लिए आज एक वीडियो बना ही दें, ताकि जिन दोस्तों को नहीं समझ आया तो वो भी इसको अडॉप्ट कर सकें और अप्लाई कर सकें, ताकि कंपनी उनको उनके विड्रॉल दे सके। तो सबसे पहले जो इशू आ रहा है वो ये है कि मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन उसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि मैं आपको सबसे पहले वहाँ से शुरू करता हूँ कि जो बिल्कुल बेसिक्स हैं हमारे विड्रॉल के लिए। सबसे पहले आपने विड्रॉल मैंने ग्रुप्स के अंदर भी शेयर कर दिया हुआ है फॉर्म, यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ और समझा देता हूँ किस तरीके से करना है। ये देखिए, यहाँ विड्रॉल रिक्वेस्ट फॉर्म में आपका सबसे पहले फ़र्स्ट नेम है। फ़र्स्ट नेम में आपने अपने नाम का पहला लफ्ज़ लिखना है। उसके बाद मिडिल नेम अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट नेम। उसके बाद अपना जो केवाईसी के लिए आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट आपको जो है वो एलिजिबिलिटी है वो इंग्लिश में हो, कुछ भी हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका आईडी कार्ड हो, आपका आधार कार्ड हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, आप वो चीज़ें यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आईडी और पासपोर्ट लिखा है तो बेहतर है कि आप इन दो में से ही कोई चीज़ जो है ना वो सबमिट करें। तो यहाँ उसका नंबर लिख दीजिए। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके बिट्सो लाइफ के प्रोफाइल में लिखा हुआ है। यहाँ मैं ये बता दूं कि मैं प्रोसेस जो भी आपको समझा रहा हूँ, फिलहाल बिट्सो लाइफ का समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट कैश फिनिक्स का समझाऊंगा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उस बिट्सो लाइव आईडी के अंदर जो ईमेल लगा हुआ है आपका, आपने सिर्फ वो एड्रेस यहाँ मेंशन करना है। यहाँ मेंशन करने के बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद यहाँ एड्रेस लिखना है आपने, जो कि वेरीफाई करना है। आपके प्रोफाइल के अंदर भी आपका एड्रेस लिखा होगा, और अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पर एड्रेस नहीं होता, लेकिन आधार कार्ड या जो भी चीज़ आप देंगे उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा, तो उसके ऊपर भी जो है वो एड्रेस वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ से आपने एड्रेस मेंशन करना है। यहाँ सिटी लिखना है, स्टेट, प्रोविंस आपका जो भी है, आपका कंट्री। बिट्सो लाइव का यूज़र नेम आप जिससे साइन इन करते हैं, यूज़र नेम आपने रखा हुआ है, आपने वो यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद ये बिट्सो लाइव यूज़र आईडी आपने 6 डिजिट का जो यूज़र आईडी आपका है वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद आपने यहाँ टोटल बक्स क्वीन लिखा हुआ है। टोटल बक्स क्वीन का मतलब है कि जो आपके बक्स क्वीन एस्क्रो और बक्स क्वीन ट्रेडेबल में दोनों को प्लस करके जो अमाउंट बनती है वो आपने यहाँ मेंशन कर देनी है। मेंशन करने के बाद उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ डेट डालिए जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, यहाँ अपना साइन कीजिए। यहाँ आपका स्पॉन्सर और अपलाइन का जो भी नाम है वो यहाँ मेंशन कर दीजिए। अगर किसी का अपलाइनर नहीं है या किसी को ये नहीं पता तो कि जी मेरा अपलाइनर कौन सा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने अगर इन्वेस्ट किया था या कोई चीज़ बाय की थी तो किसी ना किसी को पैसा दिया होगा, जिसको भी दिया था उसका आपने यहाँ नाम मेंशन कर देना। ठीक है जी। ये मेंशन करने के बाद उसके बाद आपका प्रोसेस शुरू होता है केवाईसी का। ये तो हो गया आपका, आपने इसका प्रिंट आउट निकाल के ये सब कुछ करना है। अगर आप हाथ से लिख देंगे तो ठीक है, अगर हाथ से नहीं लिखते उसमें ये होगा कि आप इसको प्रिंट आउट निकालेंगे, लेकिन साइन करने के लिए आपको फिर कॉपी करवाना पड़ेगा। साइन करने के बाद आप इसको जो है दोबारा से स्कैन करवा के सबमिट करेंगे। अच्छा, सबमिट करने से पहले कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि एक तो सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट या आईडी लिखा है, यहाँ मेंशन किया है, जिसका नंबर दिया है, आपने सबसे पहले उसका एक क्लियर और विजिबल फ़ोटो लेना है। आप उसको चाहे स्कैन करवा लें, चाहे आप अच्छे से मोबाइल से ले लें, आप एचडी कैमरा से ले लें, आप जिस तरह मर्ज़ी आपको तस्वीर उसकी ले सकें, आपने वो लेकर उसको सेव करना है। उसके बाद आपने एक सेल्फ़ी लेना है। सेल्फ़ी के अंदर आपने उस डॉक्यूमेंट को अपने हाथ में पकड़ना है और उसके साथ एक छोटी सी चिट लगानी है, और उन चिट को और आईडी कार्ड और पासपोर्ट को, दोनों चीज़ों को आपने हाथ में ऐसे पकड़ना है कि दोनों चीज़ें सामने विजिबल हो, और अपने चेहरे से नीचे करके रखना है। ऐसे करना है कि कोई सेल्फ़ी अगर आपकी खींचे या आपकी कोई पिक्चर खींचे किसी भी कैमरे से, तो आपने जो डॉक्यूमेंट पकड़ा हुआ उसके लफ्ज़ क्लियर नज़र आएँ, पढ़े जाएँ, यानी उनको अगर इनलार्ज किया जाए तो वो पिक्सल उसके फटे ना और पढ़ने में ईजी आ जाए। आपकी तस्वीर धुंधली ना हो, क्लियर होनी चाहिए, ताकि आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट जिसके ऊपर भी आपकी पिक्चर वहाँ पोस्ट लगी हुई है वो और आपकी रियल पिक्चर जो ना वो आपस में मैच करते। आपने वो एक सेल्फ़ी खींचनी है। ये दो चीज़ें हो गई, नंबर 1 आपका डॉक्यूमेंट का पिक्चर, नंबर 2 आपका सेल्फ़ी। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने टेलीग्राम अपना ऐप जो है वो इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में। अगर आप लोगों ने किया हुआ तो वेल एंड गुड।
वहाँ जाकर आपने 3 लिंक्स हैं हमारे, कैश फिनिक्स OU और मोयो ट्रेड और बक्स क्वीन, इसके नाम से हमारे 3 ग्रुप हैं ऑफिशियल के टेलीग्राम पे। आपने वो तीनों को ज्वाइन करना है। आप वो तीनों को ज्वाइन करेंगे। उसके ज्वाइन करने के बाद अपने टेलीग्राम की सेटिंग्स में जाइए, वहाँ आपका प्रोफाइल और यूज़र नेम लिखा होगा। जो यूज़र नेम है वो भी आपने अपने पास सेव करना है। उसके बाद आपने सबसे पहले जाना है अपना बक्स वॉलेट बनाने के लिए। जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं किया हुआ, ये उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने कुछ किया हुआ है वो इन चीज़ों को मिस कर सकते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है। तो मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ वेब वॉलेट करने का। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उधर। आप तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाएंगे, और ये जो मशवरा मैं आपको देने लगा ना, ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए कि आपने अगर वॉलेट अपना क्रिएट करना है, नया क्रिएट करना है, तो वो कंप्यूटर से या लैपटॉप से कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि कुछ लोगों को इश्यूज आ रहे हैं कि जी मेरा जो है मैंने किया है तो वो साइन अप नहीं हो रहा, मेरा अकाउंट नहीं बन रहा, मुझे वेरिफिकेशन लिंक नहीं आ रहा, और अगर लिंक आ गया और उसको मैंने क्लिक भी कर दिया फिर मेरा अकाउंट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। तो सबसे बेहतरीन मशवरा आपको मैं यही दूंगा कि आप उसको लैपटॉप से या कंप्यूटर से वहाँ अकाउंट बनाइए। आप webwallet.bucksqueens, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है मेरे पास साइट पे webwallet.bucksqueens.com। आपने इस साइट को ये लिखना है, ये आगे पेज पोर्टल जो है ना ये नहीं आपने लिखना, ठीक है। ये आपने लिख के आप इस साइट पे जाइए हमारी, वहाँ वेब वॉलेट को, आपके सामने वेब वॉलेट आ जाएगा और आप उसको साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद अपनी जो है वो डाटा दिए उनको, जो उनकी रिक्वायरमेंट है। आपका ईमेल एड्रेस मांगेंगे और आपसे पासवर्ड मांगेंगे। आपने ईमेल एड्रेस उनको देना है और उस ईमेल के ऊपर आपको एक एक्टिवेशन लिंक आएगा। एक्टिवेशन लिंक को क्लिक करेंगे तो दोबारा से ये आपको यहाँ ले आएगा ताकि आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद अपना अकाउंट आप ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद ये देखिए जैसे मेरा अकाउंट ओपन है, आप नीचे आइए, यहाँ रिसीव लिखा हुआ है, ये देखें ये सेंड एंड रिसीव लिखा हुआ है ना, यहाँ आपने रिसीव पे आना है और यहाँ आकर आपने अपना इसको क्लिक करना है कॉपी एड्रेस। ये साथ कॉपी का एक आइकन बना हुआ है, नहीं तो इसको ऐसे हाईलाइट करके कॉपी कर सकते हैं आप। आपने ये एड्रेस कॉपी करना है और इस एड्रेस को कॉपी करके इसको भी सेव कर लेना है। फिर आपने ये प्रोसेस को कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने जाना है अपना उसी ईमेल पे जो आपका अकाउंट का है पिट्सो लाइव का, जिससे आपने मेल करनी है। आपने उस अकाउंट पे ईमेल पे जाइए, वहाँ जाके क्रिएट अ मैसेज कीजिए। क्रिएट अ मैसेज के बाद आप वहाँ लिखेंगे support@bitsolive.com। देखिए मैं बताता हूँ आपको, शायद यहाँ ओपन हो गया, यहाँ ओपन नहीं है। बहरहाल आप क्रिएट अ मैसेज में जाइए, अपना ईमेल वहाँ जो टू है, टू में लिखिए support@bitsolive.com। स्पेलिंग है SUPPORT@bitsolives.com। इस का एड्रेस देने के बाद आपने उसके अंदर सब्जेक्ट के अंदर लिखना है विड्रॉल फॉर्म या विड्रॉल रिक्वेस्ट। उसके बाद आप नीचे आइए, जहाँ मैसेज लिखने की जगह है वहाँ आपने लिखना है बक्स टेलीग्राम यूज़र नेम। उसके बाद एक स्पेस देने के बाद या नीचे उसके बाद अगली लाइन के अंदर आपने वो अपना टेलीग्राम का यूज़र नेम जो आपने कॉपी किया था @ के साइन के साथ, वो आपने वहाँ लिख देना है या कॉपी करके पेस्ट कर दें। उसके बाद आपने 2 लाइनें छोड़ के लिखना है बक्सक्वीन वेब वॉलेट एड्रेस। लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर आपने वेब वॉलेट एड्रेस जो ये वाला कॉपी किया था ये आपने कॉपी करके वहाँ पोस्ट कर देना है। उसके बाद अब जो नया मामला चल रहा है कि आपके कैश फिनिक्स के भी हैं। अगर आपका कैश फिनिक्स अकाउंट में पड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि जी मेरा कैश फिनिक्स का विड्रॉल भी साथ ही हो जाए, तो आपने उसी ईमेल एड्रेस का जो है हवाला दे दें। उसी ईमेल एड्रेस में अगर आप हैं और आप ये कैश फिनिक्स का अप्लाई करते हैं, तो आप सिंपल नीचे कर दें कि प्लीज़ इंक्लूड माई कैश फिनिक्स बक्सक्वीन्स। वो आपके जितने भी उस ईमेल एड्रेस के ऊपर बक्सक्वीन पड़े हुए हैं ना कैश फिनिक्स में, वो भी आपके इसके साथ इंक्लूड हो जाएंगे। इसके बाद आपने जाना है अटैचमेंट में। अटैचमेंट को क्लिक कीजिए, वो आपसे तस्वीरें मांगेगा या जो भी आप जो अटैच करना चाहते हैं। आप पिक्स पे आइए जहाँ आपने वो तस्वीरें सेव की हैं, जो आपके आईडी कार्ड या पासपोर्ट की है या आपकी सेल्फी की है, और आपका जो विड्रॉल फॉर्म आपने साइन किया था उसको भी स्कैन करवा के या मोबाइल से तस्वीर खींच के वो भी आपने, ये 3 चीज़ें आपने अटैचमेंट के साथ कंपनी को सेंड कर देनी है। जब आप कंपनी को ये सेंड कर देंगे तो कंपनी उसको प्रोसेस करेगी। प्रोसेस करने के बाद अगर आपका अकाउंट क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम ना हुआ, यानी कि एक्चुअल अकाउंट आपका ये किसी का नहीं है, आपको कंपनी की तरफ से एक ईमेल आएगा।
उस ईमेल में वो आपसे कहेंगे कि प्लीज़ एक तो अगर आपका कोई एरर नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं कोई एरर होगा तो आपको मेंशन कर देंगे। अगर एरर नहीं है तो उस वक्त वो आपसे कहेंगे कि जी आप अपना QR कोड के साथ हमें स्क्रीनशॉट सेंड करें। आपने दोबारा इस वेब वॉलेट पे आना है और ये जो QR कोड बना हुआ है, देखें एड्रेस तो वही है ना आपका, इसको आपने चेंज नहीं करना। ये QR कोड यानी कि आपने इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपने दोबारा उसी ईमेल पे जाना है जो आपको मेल आई हुई है, उसके रिप्लाई को क्लिक करें और उस रिप्लाई के अंदर अटैचमेंट के अंदर आपने ये स्क्रीनशॉट जो आपने अभी लिया है QR कोड के साथ, इसको सेंड कर दीजिए। इसको सेंड करने के बाद आपका काम ख़त्म हो गया, कंपनी का काम शुरू हो जाएगा। वो प्रोसेस करेगी, वो वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में आपका जितना कोइन है बिट्सोलाइव के अंदर पड़ा, और अगर आपने कैश फिनिक्स का भी साथ ही भेजा तो वो आपको सेंड कर देंगे। देखिए मुझे आया था 1 जनवरी 2021 को, 2021 में 1 जनवरी मेरा जितना बिट्सोलाइव के अंदर कोइन पड़े थे मुझे आ गए थे 726.82। ठीक है, 5% मंथली बेसिस के ऊपर आपके कोइन जो है वो कोल्ड वॉलेट टू वॉल वॉलेट आने हैं। ये 657 मेरे रिमेनिंग है, 69.22 मेरा आ चुका है बक्स कोइन। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिलता जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। मैं अगर इसको ट्रेड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मैं ये 69.22 को कहीं भी सेंड कर सकता हूँ, कहीं भी ट्रेडिंग के लिए या किसी भी वेब वॉलेट में या किसी भी एक्सचेंज में, तो मुझे कोई पाबंदी नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, यह आपका प्रोसेस यहाँ एंड हो गया, आपकी जिम्मेदारी यहाँ ख़त्म हो गई। नंबर 2, अब आप कुछ दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने पहले बिट्सोलाइव के अकाउंट सेंड कर दिए हुए हैं और उनको जो है वो नहीं पता कि कैश फिनिक्स का किस तरह करना है। तो मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा, थैंक्स टू MJ, कि उन्होंने हर दफ़ा हमें सपोर्ट किया। किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो पर्सनली हमें जो है वो गाइड कर देते हैं या बता देते हैं विदाउट एनी डिफरेंस कि जी हम उनकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं या नहीं है। वो इक्वली सबके साथ चलते हैं, सबको हेल्प करते हैं। तो मेरी अभी थोड़ी देर पहले MJ के साथ बात हुई इस टॉपिक पे, तो उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी है, उसकी वजह से मैं ये आपको वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ताकि ईजी हो जाए, और इस वीडियो से जो है इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। कैश फिनिक्स का मामला इस तरह होगा कि आपने जो बिट्सोलाइव के अपने फॉर्म सबमिट कर दिए वो तो हो गए आपके। ठीक है, अब कैश फिनिक्स के अप्लाई करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, जिस ईमेल एड्रेस से आपका कैश फिनिक्स अकाउंट बना हुआ है उस ईमेल एड्रेस को ओपन कीजिए। उस ईमेल एड्रेस पे जाके क्रिएट अ मेल कीजिए या क्रिएट अ मैसेज कीजिए, यानी कि एक मेल आपने भेजनी है support@bitsolivez.com, यानी कि अगेन वही एड्रेस। उस एड्रेस के ऊपर आपने अपना जो है वो इनको सेंड करना है वेब वॉलेट का एड्रेस जो आपका ये वाला बना हुआ है। ठीक है, और बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप इसको जो है QR कोड के साथ ही सबमिट कर दीजिए, और QR कोड जब आप सबमिट करेंगे उनको सेंड करेंगे तो आपका ये दोबारा मेल वाला इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इनके पास तमाम डिटेल जा चुकी है, आपने ये QR कोड और आपने ये एड्रेस उनको सेंड कर देना है सिर्फ उस मेल के अंदर, और वहाँ बिट्सोलाइव का हवाला देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने अपना जो है लोगों के क्या कहते हैं बिट्सोलाइव के अकाउंट हो चुके हैं, और कुछ लोगों ने वहाँ मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं वो लॉगिन किए अटैच किए हुए हैं, तो इसलिए उसका बिट्सोलाइव का हवाला देने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपने सिंपल अपना उसी ईमेल से एक मेल करनी है कंपनी को जिसमें आप अपना वेब वॉलेट एड्रेस देंगे, और उसके ऊपर चाहें तो ये लिख दीजिए कि प्लीज़ इंक्लूड माई बक्स कोइन, या प्लीज़ विड्रॉ माई बक्स कोइन, या प्लीज़ ट्रांसफ़र माई बक्स कोइन फ्रॉम कैश फिनिक्स। और उसमें क्या होगा कि जो आपका कुछ लोगों का वहाँ USD पड़ा हुआ है, कुछ यूरो पड़ा हुआ है, किसी ने इथेरियम है, किसी ने BTC, जो भी चीज़ रखी थी जिस वक्त कैश फिनिक्स बंद हुआ था ना, उस वक्त की वैल्यू के हिसाब से उसको बक्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, या वो उसका कोई सोल्यूशन आपको बता देंगे कि जी वो आपको किस तरह से ट्रांसफ़र होगा मामला। तो मेरा ख्याल है ये भी क्लियर हो गया होगा आपके लिए। आपको उसके लिए जो है नए तरीके से KYC करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जिन लोगों ने बिट्सोलाइव का अप्लाई नहीं किया और उन्होंने कैश फिनिक्स का अप्लाई करना है अब, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो ये फॉर्म सबमिट करें। इस फॉर्म को सबमिट करने का तरीका कैश फिनिक्स के लिए ये होगा, सब कुछ एज इट इज़ फिल किया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ ईमेल एड्रेस अपना जो लिखेंगे वो ईमेल एड्रेस आपका वही होगा कि जो आपका बिट्सोलाइव के अंदर आपने दिया हुआ है। ये देखिए ईमेल लिखा हुआ ना, यहाँ आपने ईमेल एड्रेस वो देना जो आपका कैश फिनिक्स का है। उसके बाद आपने ये जो चीज़ें ना बिट्सोलाइव यूज़र नेम, बिट्सोलाइव यूज़र ID, टोटल बक्स कोइन, इनको खाली छोड़ दें, कोई इशू नहीं है, इनको भी खाली छोड़ दें। और अगर आपको यूज़र और स्पॉन्सर अप्लाइनर का नाम पता है तो वो भी आपने लाजमी लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो फिर इशू हो सकता है।
बाकी सारा प्रोसेस सेम वैसे ही होगा और आप इसको support@bitsolive.com पे भेजें, अपना KYC अप्लाई कीजिए, ताकि क्योंकि जो कुछ भी होगा ना आपको विड्रॉ मिलेगा वो आपकी KYC पे डिपेंड करता है। आपका KYC जितना ज़्यादा क्लियर होगा, विजिबल होगा, उतनी जल्दी आपका काम होगा। और ये बात याद रखिएगा, लोगों ने 2 साल पहले वेब वॉलेट बनाए थे जब ब्लॉकचेन हमारी नई थी, तो ये हमारे वेब वॉलेट जो हैं ये हमेशा एडवांस में क्या कहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। तो अब जो वॉलेट एड्रेस है वो आपने नया जनरेट करके वही सेंड करना है। और आपको बार बार यही कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि वेब वॉलेट एड्रेस करने के लिए प्लीज़ लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कीजिए। आप जिस वक्त एक दफ़ा अपना अकाउंट बना लें, उसके बाद बेशक आप जाके अपना एंड्रॉयड से या प्ले स्टोर से अपना वेब वॉलेट मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और वहाँ यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ आपको साइन अप नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल से साइन अप करने में प्रॉब्लम आ रहा है। और कोशिश कीजिए कि आपका जो वेब वॉलेट बने वो जीमेल पे बने, क्योंकि हॉटमेल और याहू पे जो कुछ इश्यूज़ हैं कि जो वो मेल जो है ना आगे फॉरवर्ड नहीं करते, या आपको कोई मेल आएगी तो वो आपको जो है वो नहीं दिखाई देती, ना आपको जंक में दिखाएंगे ना स्पैम में दिखाएंगे। तो बेहतर है आप जीमेल का एड्रेस, ईमेल एड्रेस यूज़ कीजिए, ताकि आपको आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो। तो मैं यहीं अपनी वीडियो को एंड कर रहा हूँ। तो मेरी जहाँ तक समझ थी और जहाँ तक मेरी ख्याल में मैं इसको समझ कर सकता था, मैंने कर दिया। अगर उसके बाद भी कोई सवाल है आप लोगों का, किसी किस्म का इशू हो, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लें या मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लें। और मुझसे पर्सनल में प्लीज़ 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 मैं दोबारा कहूँगा, मुझे पर्सनल में कोई मैसेज ना करें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पर्सनल में हर एक को जो है वो सर्विस दे सकूँ। मैं ग्रुप्स बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों के जितने भी इश्यूज़ हैं जो मेरी नॉलेज के मुताबिक या मेरे सीनियर्स मुझे बताते हैं, तो मैं वो आपको आप तक कन्वे कर सकूँ। तो हर वक्त हाजिर हैं हम लोग। आप लोग ग्रुप के अंदर अपना क्वेश्चन रेज़ कीजिए, आपको इंशाल्लाह ताला वहाँ जवाब भी मिलेगा और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये उन लोगों के लिए जिनका राइट है। देखें, कुछ लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपलाइनर्स थे या उन्होंने लोगों का इन्वेस्ट करवाया, पैसा ले लिया, अकाउंट उनका आज तक उनके हैंड ओवर नहीं किया, उसके अंदर अपनी ईमेल्स लगा ली, उसके अंदर अपना सारा डाटा चेंज कर लिया। तो जब ये चीज़ें कंपनी के सामने आएंगी तो वो अकाउंट भी ब्लॉक होंगे, ये याद रखिए, क्योंकि कुछ अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं और मेरी नॉलेज में है काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के केसेस थे जिन्होंने लोग किसी का हक मारा हुआ था। वो डिस्प्यूटेड केस हैं, तो वो उनका इशू भी चल रहा है, वो कंपनी जो है बाद में फाइनलाइज़ करेगी, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपका रियल काम है, जो है आपका जेन्युइन चीज़ है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है और आपने खुद बाय किया है और आपका अकाउंट आपके पास है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, ग्रुप वगैरह को ज्वाइन कीजिए, आप टेलीग्राम पे जाएं, ऑफिशियल चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, फेस किंडल में हैं, आप वहाँ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज़ मुझे और याद आई, मैंने करना था, आपको बता दूँ। देखें, विड्रॉल ग्रुप एक बनाया फेस किंडल पे कंपनी ने, और आपको बाकायदा कहा है कि उसको ज्वाइन कीजिए, और ज्वाइन करने के बाद वहाँ जितना आपका क्यूरी है आप वहाँ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। अभी देखिए, बक्स विड्रॉल ग्रुप आप देख रहे हैं लिखा हुआ। आप फेस किंडल में अपना अकाउंट बनाएं। सबसे पहले अकाउंट बनाने के बाद वहाँ आप अपना इसको बक्स विड्रॉल ग्रुप को सर्च में लिखेंगे ना, बक्स विड्रॉल लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए, मैं लिखता हूँ सामने बक्स, ये देखिए ये सामने आ गया ना। मैंने इसको क्लिक करना है तो मैं इस ग्रुप को, ये देखिए ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो मैं इस ग्रुप को ज्वाइन कर लूँगा। ये देखिए, ये ठीक है, इसको मैं ज्वाइन करूँगा। ज्वाइन करने के बाद आपका जितना विड्रॉल का आपने प्रोसेस किया हुआ है, अब ये देखिए ना, लोग यहाँ भेज रहे हैं मेल, देखें आपको ये नज़र आ जाएगा, देखिए ये देखिए, ये देखिए लोग अपना भेज रहे हैं ना इस तरह, विजुअलाइज आईडी अपना डाला हुआ है और ईमेल आईडी जो है बक्स वॉलेट आईडी नहीं आपने यहाँ देना, आपने सिर्फ अपना विजुअलाइज आईडी देना और ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, आप ये दें, आपको कंपनी जो है जितना भी बैच बन रहा है या निकल रहा है, आज भी मेरी बात हुई, सर मुझे बता रहे थे कि आज एक बैच निकलना है, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के जिन्होंने फेस किंडल में इस ग्रुप के अंदर अप्लाई किया था और पूछा था कि जी हमारा अभी तक नहीं हुआ, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा बहुत सारे मामला। तो लिहाजा पेशेंस रखिए। अगर कंपनी ने देना शुरू किया है तो उसको जो है वो देना है, इसलिए उसने शुरू किया, अगर नहीं देना होता तो कभी भी ना करते। तो मेरा बिलीव आज तक यही है कि हमारे लिए बहुत सारी मुश्किलात आई, कंपनी को भी आई, हमसे ज़्यादा आई। हम लोग सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सोचते हैं कि हमें मुश्किलात आ रही हैं, हम लोग ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि कंपनी को भी कोई मुश्किल हो, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि बस जी उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती कर दी, हमारा पैसा ले लिया और ये कर लिया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं भी नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जो मेरी नॉलेज में हैं जिनकी वजह से सारा डिले हो रहा है।
और हुआ, बल्कि अब डिले नहीं हो रहा। अब तो बल्कि कंपनी हमें खुद बार बार कह रही है कि जी आप लोग अप्लाई करें, अपनी डाउनलाइंस को दें, अपनी डाउनलाइंस को लेके आइए ताकि आप लोगों के केसेस को हम क्लियर कर सकें। तो प्लीज़ उसके लिए जो है मैं आप सबको बार बार कहूँगा कि अपनी डाउनलाइंस के मामला को क्लियर करें। देखें जिस तरह विड्रॉल का होता है इशू, जिस तरह जो मैंने प्रोसेस समझा दिया आप सबको, आप उसको दोबारा से जो है वो अप्लाई करें और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपका बहुत जल्दी मामला हल हो जाएगा। सो थैंक यू टू ऑल, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो मैं जो है दोबारा से इंशाल्लाह कोशिश अगर होगी, अगर आपको कोई इशू हुआ तो दोबारा मैं इस तरह की कोई वीडियो बना दूंगा आपको, ताकि आप लोगों को मसला जो है ना वो टाइम से हल हो सके। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू टू ऑल, एक दफ़ा फिर शुक्रिया।